हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रांश क्लासेस बाय शुभम सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और बता दूं आप लोगों को कि मैं परसेंटेज की क्लास बहुत जल्दी जल्दी कराने वाला हूं और प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। रोज क्लास अपडेट करने वाला हूं और क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ाने वाला हूं और क्वेश्चन भी बढ़ाने वाला हूं। हाँ, ये बात जरूर मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछ लूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर वो जो क्वेश्चन है आप जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए, मुझे क्या होता है ना, मैं जब क्लास शूट करता हूँ तो मुझे ये बीच में नहीं पता चलता है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक दो में बता दीजिएगा कैसे हो। वैसे मैं आज कोशिश करूंगा आप लोग को धीरे धीरे पढ़ाऊँ, क्वेश्चन चाहे थोड़े कम हो लेकिन पढ़ाऊंगा धीरे ही। और हाँ, एक बात और है कि जो मैंने आप लोग को चार्ट बताया था, क्या आप लोगों ने वो तैयार कर लिया है? अगर नहीं तैयार किया तो करते रहिएगा, उसको रोज पढ़ते रहिएगा, करा दूंगा। कुछ मैं आप लोग से पूछ लूँ और कुछ आपको बता दूँ, शायद आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। कि कुछ जैसे डिफिकल्ट वाले जो थे, मैंने जो आपसे कहा था कि वो कर लेना, वो मैं बता रहा हूँ। कि जैसे 5/8 को अगर परसेंटेज वैल्यू में चेंज करें तो कितना आएगा। मैंने जो आपसे बोला था 62 सही 1/2% जो होता है वो 5/8 आता है। और ये कैसे मैंने निकालने के लिए बोला था, वो ऐसे बोला था कि 1/8। ये तो पूरा याद भी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये आपको याद करा दिया था। ये 62 होता है 1/8। अगर ये 5/8 हो जाए तो कैसे हो जाएगा? देखो, ये 5/8 जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आगे 60 और 5/2 परसेंटेज। और ये 2 जब भाई भाग करेंगे तो कितना 62 सही 1/2% ऐसे निकालते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दिया है। इस तरीके से आप निकालिएगा और खुद करिएगा, खुद याद रहेंगे। और जैसे कि एक मैंने और बताया था, आपने उस दिन भी मैंने ये बताया था 4/7 कितना होता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अधिकतर अच्छे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये कैसे निकालते हैं चलिए आपको बता देते हैं। ये 57 सही 1/7% होता है। कैसे होता है भाई? 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है। आज आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। और मैंने पिछली बार अपनी स्क्रीन जो है वो चेंज कर रखी थी, मतलब बोर्ड चेंज कर रखा था, आज मैंने व्हाइट कर रखा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोग को जो है वो वाली बोर्ड सही लगता हो तो मैं उसमें पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं ये क्या बता रहा था कि 1/7 14 सही 2/7 होता है। अब इसको मुझको कैसे निकालना है कि 4/7 निकालना है ना, तो कितना होगा 14 चौको 56 और ये 4 दूनी 8/7% निकला। ये एक बार और भाग देगा 57 से 1/7%। ऐसे करके हमने आपको कई बताए थे, एक बार और बता रहे हैं। इस तरीके से आप लोग निकाल जरूर लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज का, ये देखा जाए तो आपको अर्थमेटिक का ये बेसिक जो है चैप्टर है। इससे ही सारे चैप्टर आएंगे, परसेंटेज, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस, डीआई, ये सारे जो हैं चैप्टर हैं ये इसी पे रिलेटेड हैं। इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये चीजें आप कर लीजिएगा। ये आप कर लेंगे अभी तो आपको आगे 6 महीने पेपर में बहुत काम आने वाला है। तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। आज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि आपको खपत वाले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जहां से मैंने छोड़ा था। कि एक क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे चाहे तो रोक के स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिएगा, ऐसे ही ना दिखा करिए, वरना आएगा और बस जैसे वीडियो खत्म होगा सब भूल जाएंगे आप। इसलिए जो भी मैं बताऊं उसको क्वेश्चन पहले नोट कर लेना, उसको पहले खुद सॉल्व कर लेना। जब ना समझना है तो वीडियो फिर से बढ़ाना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। बात समझ गया? पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसको करिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और अगर ना हो आपसे फिर आप वीडियो को बढ़ाइएगा और जब देख लीजिए सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। और तरीके और मैच करते रहिएगा। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि एक चीनी की कीमत है, उसको 16 से 2/3% वृद्धि हो गई है, तो किसी परिवार ने उसकी खपत को 20% घटा दिया है। तो ये बताइए उसके खर्चे में क्या बदलाव हुआ। तो क्या हुआ है कि जो शुगर है, मैं इसको जरा साफ कर कि जो शुगर का रेट है वो 16 से 2/3% बढ़ गया। 16 से 2/3% कितना होता है? ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 16 से 2/3% कितना होता है। ये चीज आपको तुरंत आनी चाहिए। क्या है? जो शुगर का रेट है, जो रेट है, जो उसका प्राइस है, जो उसके मूल्य है, उसमें क्या हुआ है 16 सही 2/3% की इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है। और उसकी खपत में
उस परिवार ने क्या किया है, खपत में 20% की कमी की। तो अब हम लोग को ये बताना है कि ओवरऑल उनके घर के खर्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमको ये बताना है। अच्छा, कोई भी चीज होती है तो उसकी खपत कैसे होती है, पहली बात तो कितनी चीज की रेट की वो मिल रही है वस्तु वो, और कितनी हम खपत कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन है मेरा, कितनी मैं खपत कर रहा हूँ, ये इंटू करके निकाल लेते हैं, और जो आता है उस हिसाब से हम लोग खपत बता देते हैं कि इस परिवार की खपत जो है इतने % इतना है। तो इसका रेट क्या है, मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, आपको याद आना चाहिए कि 16 से 2/3% कितना होता है। 16 से 2/3% होता है 1/6। मैंने बताया था, याद आना चाहिए आप लोग को। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लोग की कमी है, आप लोग को वो चार्ट याद करना पड़ेगा जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल भी दिया है और यहाँ लिखा भी दिया था, ठीक है। और 20% कितना होता है 1/5, ये मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि उसका पहला जो रेट था, पहले ओल्ड जो रेट था, जो पहले रेट था वो मैंने मान लिया कि पहले 6 था, 6 रुपए केजी मिलती थी कोई शुगर। अच्छा, अब ये मैंने 6 क्यों माना है, ये चीज भी ध्यान देना। मैंने पिछली बार बताया था, इस बार बता दूं, मैंने 6 इसलिए माना है कि जब रेट 16 से 2/3% बढ़ेगा, यानी कि 1/6 बढ़ेगा, तो 1/6 इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं, 1 निकल के आएगा, इसलिए मैंने 6 माना। 6, ये देखिए ये वाला 6 मैंने यहाँ माना है, जिससे आप आराम से इसका रेट बढ़ा सकें, ठीक है। और पहले कंजम्पशन कितना था, खपत में मानूंगा 5। अब 5 क्यों माना हो, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 20% बढ़ा है। ये मैं इसलिए मानता हूं जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। अभी मैं कुछ भी मान लेता हूं फर्जी सा, तो आपको कैलकुलेशन बहुत जल्दी देर हुई होगी और क्वेश्चन देर में सॉल्व होगा, और क्वेश्चन एग्जाम में तो जल्दी सॉल्व करना होता है। ये सब ट्रिक्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मान लीजिए आप। पहले ये था और खपत 5 केजी की थी, मैंने मान लिया 5 केजी की थी, और ये 6 रुपए की चीनी मिलती थी, ठीक है, बात ठीक है। तो इसको लिख रहा हूं, तो ये देखेंगे फिर से मैं बता दूं, ये 5-6 रुपए की चीनी थी पहले, और खपत 5 रुपए की होती थी। अब क्या हुआ, जब से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसके रेटों में, तब से क्या हुआ वो चीज मैं बताऊंगा। 1/6, 16 से 2/3% का रेट बढ़ गया है, ये देखिए इंक्रीज हुआ है, प्लस क्वेश्चन में आप लोग देखिए जो आपने लिखा हुआ उसमें क्या कह रहा है, 16 से 2/3 बढ़ गया, यानी कि 1/6 बढ़ गया। 1/6 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6 का 1/6 होगा 1, इसमें 1 बढ़ गया, यानी 6 + 1 7 रुपए केजी हो गई है शुगर, ठीक, 7 रुपए हो गई, समझ में आया सबको, ठीक है। और परिवार ने जब, भाई बड़ी बात है, अगर किसी भी चीज का रेट बढ़ेगा तो परिवार उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा उसको कंजम्पशन कम कर देता है, कुछ भी कम करके अपने बजट के हिसाब से घर का खर्चा चलाता है। अब उसने क्या किया कि 20% उसको खपत उस परिवार ने कम कर दी, 20% कम कर दी, कितना होगा 20%, 1/5, 1/5 इसका कितना होगा 1, तो उसने क्या किया 5 में 1 कम कर दिया, कितना बचा 4। अब क्या खपत होती है, 4 केजी यूज करते हैं, 7 रुपए की मिलती है, कितने रुपए हो गए 4, 7 × 4 28, ठीक, 28 की हो गई। पहले कितने की थी 6 × 5 30 रुपए की, ठीक है। पहले 30 रुपए खर्चा होते थे, अब 28 खर्चा होते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है क्वेश्चन में कि उस परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ा, इधर बताते हैं आप। पहले 30 रुपए खर्च होते थे, अब 28 खर्च होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ा, 30 रुपए में 2 रुपए की कमी आ गई, ये बात समझ में। इफेक्ट बताना है पुराने वाले से, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब 28 रुपए हो गए, यानी कि उसको 2 रुपए वो परिवार बचा लेता है। 2 रुपए 2/30 कैसे निकालेंगे परसेंटेज वैल्यू, 1/15 और इंटू 100%। ये हमने 1/15 शायद आप लोग को बताया था, वो भी ध्यान दें, 15 × 90 और 2/3%। ये डिक्रीज हुआ है उसके घर में, ओवरऑल -6 से 2/3% का कमी आई है उसकी कंजम्पशन में पूरे परिवार की। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, फिर से समझा देता हूं, एक बार और समझा देता हूं, सही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा कि शुगर का जो रेट था वो 16 से 2/3% बढ़ गया था, और खपत परिवार ने 20% कम कर दी थी। तो 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, और खपत कितने 20% कितनी होती 1/5। खपत मैंने कैसे बताया, कैसे निकालते, रेट प्लस कंजम्पशन, खपत उसका इंटू करोगे तो निकल आएगा कि कितनी खपत हमने करी है। तो मैंने मान लिया
कि वो 6 रुपए केजी की शुगर थी और 5 केजी वो शुगर यूज करते थे उनके परिवार वाले, तो 30 रुपए का खर्चा आ जाता था। 30 रुपए का खर्चा उनके परिवार में आता था। अब जब रेट बढ़ गए तो क्या हुआ, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा, 16 + 1 7 केजी जो है, सॉरी ये 7 केजी नहीं होगा, 7 रुपीज होगी। 7 रुपए में ये हो गया था। अब जब 7 रुपए में हो गया तो परिवार ने सोचा कुछ किलोग्राम कम करते हैं जिससे बैलेंस रहे, परिवार का जो खर्चा है, जो बजट है वो बैलेंस रहे। तो उसने 20% कम कर दिया। 20% 1/5 5 केजी का 1/5 कितना, 1 आएगा। इसने 1 केजी कम कर दिया, 4 केजी खर्चा करने लगा। तो 7 4 जा 28 यानी 7 चौक 28, 28 रुपए का खर्चा आता है। पहले 30 का आता था, अब 28 का आता है। कितने की कमी हुई, 2। किस पे, 30 पे। 30 पे क्यों पूछ रहे हैं, वो इसलिए कि इफेक्ट पूछ रहा है कि पहले से अब इफेक्ट क्या पड़ा। तो 2/30 6 से ही 2/3 होता है। ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और है, जिसको ना समझ में आया हो अभी भी वो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकता है, एक बार और हो जाएगा। देखिए वीडियो रिकॉर्ड का मतलब ही यही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बार बार पीछे करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर से पढ़िए और इसको नोट जरूर कर लीजिए। नोट जरूर करते जाइएगा कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। मैंने पढ़ लिया है, आप लोग भी आराम से पढ़ लीजिए कि टिकट की जो बिक्री है और उसका मूल्य है, टिकट की जो बिक्री है, टिकट नंबर एंड रेट, ये ही जाके पूरा रेवेन्यू बनाएंगे, मतलब राजस्व बनाएंगे। ठीक, टिकट कितने की होगी और उसका रेट कितना होगा, वही जाके रेवेन्यू बनाएगा। पहले क्या था ये मानेंगे, कैसे मानेंगे वो मैं बता दूंगा। क्या उसने बोला, क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, कि उसने पहले ये बोला है कि जो टिकट का जो रेट वो है, बिक्री है, वो 57 सही 1/7 जो है बढ़ जाती है। 57 सही 1/7 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितना होता है, 4/7। ठीक, समझ में आई बात, 4/7। ये उनकी टिकटों की जो दर थी वो बढ़ी है, 4/7 बढ़ गई है। और क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि जो उसका रेट है, टिकट का जो मूल्य है, वो 16 से 2/3 भी बढ़ गया। जो 16 से 2/3 कितना होता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा है, 1/6 होता है। तो ये हो गया। तो अब क्या मैं मानूंगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं 57 से 1/7। अब आप लोग अपने दिमाग में खुद सोचिए, खुद आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में कि मैं ये कितनी टिकट मानूं। जल्दी सोचिए। मैं टिकट यहां मानने वाला हूं 7। क्यों मानने वाला हूं, क्योंकि 57 से 1/7 होता है 4/7 और मुझे इसमें 4/7 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं 7 मान रहा हूं। मैं पहले 7 टिकट बेचता था और टिकट थी कितने की, मैंने मान ली 6 रुपए की थी टिकट। ठीक, समझ गए बात, समझ में आई बात। 7 क्यों माना है, वो इसलिए माना है क्योंकि टिकट जो है उसके जो बेचने की जो दर है वो 57 से 1/7% बढ़ी है, यानी कि 4/7 बढ़ी है और 7 आराम से मैं निकाल लूंगा। और उसके जो रेट है ये भी 1/6 बढ़ गया है, आराम से मैं निकाल लूंगा। पहले ये था रेट, अब क्या हुआ है, बाद में जब इफेक्ट हुआ है, बाद में क्या होगा, अब बाद में क्या होगा, उसकी जो बिक्री की दर थी टिकट की वो 4/7 बढ़ गई। 4/7 जरा बताइए कितना होगा, 7 का कितना आएगा, अभी 4 आएगा। 7 में 4 बढ़ जाएगा, 11 टिकटें बिकने लगेंगी। पहले 60 टिकट बिकती थी, अब 11 टिकट बिकेंगी। ठीक है, समझ गए। ठीक, और क्या होगा, जो उसकी रेट थी वो भी उस सिनेमा हॉल के मालिक ने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, 16 से 2/3। 16 से 2/3 रुपए में कितना होगा, 1/6, यानी कि 6 में 1 बढ़ गया, 7 हो गया, 7 रुपए की टिकट हो गई। ठीक, पहले इनका राजस्व कितना था, मैंने अभी ऊपर बताया, टिकट इंटू रेट इंटू राजस्व, वो निकल के आएगा। पहले लोग
42 रुपए लेते थे। पूरा जो उनका कलेक्शन था वो 42 रुपए का था। अब क्या हो गया, अब इनका कलेक्शन कितना हो गया, 11 इंटू 7, 77 रुपए का हो गया। ठीक है, 77 रुपए कलेक्शन हो गया। ये चीज मैं जरा साफ कर दूं, आप लोग को और क्लियर समझ में आने लगे कि 77 रुपए मैंने कहां से लिख दिए हैं, ये चीज आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, ये 6 + 7 हो गया, ये राजस्व 77 रुपए। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि वो पूछ रहा है कि राजस्व में क्या बढ़ोतरी होगी। ये चीज समझ में आई आपको कि राजस्व में क्या बढ़ोतरी होगी। पहले 42 रुपए मिलते थे, अब 77 मिलने लगे। कितने ज्यादा मिलने लगे, 35। ठीक, 35 रुपए ज्यादा मिलने लगे। कब कैसे मिलने लगे, 35 रुपए क्योंकि उसने रेट बढ़ाया इसलिए उसको ज्यादा रुपए मिलने लगे। और किस पे, इफेक्टिव रेट हरदम उसी पे निकालते हैं जो पहले था। किसी चीज का प्रभाव उस चीज पे निकालते हैं जिस पे उसको इफेक्ट डालेगी हो। तो 42 रुपए पे मैं निकालूंगा कि 35 रुपए कितने होंगे। अगर जल्दी सॉल्व कर ले तो सही है, 7 × 35, 7 × 42, 5/6, 5/6। आप लोग को आराम से मैंने बताया था कितना होता है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3। ठीक है, 5 इंटू कर दीजिए, 80 और 10/3 और 83 सही 1/3%। ऐसे आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। और मैंने याद कराया था तो आप लोग सीधा जल्दी से देख के टिक मारेंगे क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा समझा दूं, एक बार और बता देता हूं। सबको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो दिख तो रहा है आप लोग को। और अगर पढ़ा लिखना हो वो बता दूंगा। ये क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार समझाते हूँ जिसको नहीं समझ में आया है कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा, वो मैं लिख चुका हूँ, स्क्रीन पर जा चुका होगा, स्क्रीन पर सिर्फ ये दिख रहा होगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि टिकट की जो बिक्री दर थी वो 16 सही टिकट की जो बिक्री दर थी वो था 57 सही 1/7% बढ़ गई थी। और जो उसका मूल्य था 16 सही 2/3 बढ़ गया था। तो उसके राजस्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 57 सही 1/7 कितना होता है, 4/7। 4/7 मैंने बताया था पहले 7, इसीलिए ये मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझना है। 57 से 1/7 होता है 4/7 और 16 से 2/3 कितना होता है 1/6। ठीक, समझ में आ गया। एक 4/7 बढ़ गया, मैंने 7 टिकट मानी थी और 6 रुपए की टिकट मानी थी। ठीक, क्यों 6 रुपए मानी थी, क्योंकि ये 57 से 1/7 दिया हुआ था, 7 टिकट मैंने इसलिए मानी थी। आराम से कट जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन करने में। और 1/6 6 रुपए की मानी थी क्योंकि ये 1/6 उसका रेट बढ़ाओगे तो आराम से बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने मान लिया था। जब 57 से 1/7 बढ़ाएंगे टिकट में तो 4/7 होता है, 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 7 और 4 11 होगी। अब मैं 11 टिकट बेचूंगा और कितने रुपए बेचूंगा, 16 से 2/3 पहले से ज्यादा, यानी कि 1/6 पहले ज्यादा। तो 6 का 1/6 कितना होगा 1 जब जोड़ दूंगा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 रुपए। अब पहले कितना राजस्व होता था 42 रुपए, अब कितना हो गया 77 रुपए। कितना ज्यादा है 35 किसमें देखेंगे, जो पहले राजस्व मिलता था। कितना मिलता था 42 रुपए। ठीक है, ये पहले 42 रुपए आपको मिलता था, अब 35 उसमें एक्स्ट्रा मिलता है। कितना होगा 5/6 83 से 1/3। आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब भी अगर जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को फिर से पीछे करके देख ले और आराम से कर ले। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आज मेरा प्रयास रहेगा, मेरा एक एफर्ट रहेगा इस चीज को कि आज के बाद इसमें आप लोग को कंफ्यूजन न रहे। इस क्वेश्चन को जो मैं कराने वाला हूं इसको आप बहुत ही गौर से देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी कंफ्यूजन रहा है कि ये क्वेश्चन होता कैसे है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कि अगर इनकम टैक्स की दर 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देखिए। क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शुद्ध इनकम के। ये बात समझ में आती है आपको, शायद कम समझ में आएगी।
मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आप 100 रुपए आपको सरकार देती है, 16 रुपए का टैक्स लगाती है, आपको कितने मिलेंगे? 84। लेकिन सरकार ने कह दिया नहीं हम 20% टैक्स लेंगे, आपको कितने नहीं मिलेंगे? 80। सरकार ने कह दिया नहीं 24 रुपए का मैं अब जो है वो लूंगा टैक्स 24%, आपको कितने रुपए मिलेंगे? 76। वो चीज है कि टैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शुद्ध इनकम, जितना टैक्स बढ़ेगा शुद्ध इनकम आपकी उतनी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी, बहुत छोटी बात है, शायद आप लोग को समझ में आ गई होगी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से हम जो है आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ गए होंगे, हमें लगता है आराम से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, फिर आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या कराऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एक इनकम होगी जो आपको कट के मिलती, ठीक, एक टैक्स होगा जो सरकार इनकम टैक्स पे लगाती है, ठीक, और एक शुद्ध इनकम होगी। ये शुद्ध इनकम वही है जो टैक्स से कट के आपको मिल जाती है, ठीक। ये बात समझ में आई आपको भाई? किसी की भी होता है, जैसे ग्रॉस आप लोग की जब जॉब अब लग जाएगी, जैसे 62,000 रुपए आपकी इन हैंड नहीं आएगी, अगर ग्रॉस आपकी 62,000 आएगी तो इनकम टैक्स कट के अच्छे से जो है 55,000 या जो भी मिले इस हिसाब से मिलती है। तो वो चीज है कि शुद्ध इनकम जो 55,000 आपको मिलेगी जॉब लगने के बाद वो है, और 62,000 सरकार बताती है वो है, और टैक्स परसेंटेज वो चीज है। तो ये चीज आप बहुत आराम से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार ये समझ के आप दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि एक पैसा सरकार देती इनकम, उस पर टैक्स लगता है, फिर टैक्स लगने के बाद जो पैसा आपको मिलता है वो होता है शुद्ध इनकम। अब क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं कि कह रहा है इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए। 6% इनकम घट क्यों गई पता है? क्यों बढ़ गई? क्योंकि 6% टैक्स बढ़ गया होगा, समझ रहे? 6% टैक्स बढ़ गया तभी तो शुद्ध इनकम घट गई 6%, ठीक है। और शुद्ध इनकम 19% बढ़ी थी। अगर 19% शुद्ध इनकम बढ़ी थी और टैक्स 6% लगा था, यानी कि आपको इनकम कितनी की होगी? 25 की। बात समझ में नहीं समझ में आई? मुझे पता है, क्योंकि इतनी जल्दी समझ में आ जाए ये क्वेश्चन, ये तो मुझे भी पता नहीं आने वाला है। तो ये चीज मैं और आराम से बताऊंगा, और आराम से परेशान कोई ना होइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। देखिए क्या है कि जैसे कि जो ये टैक्स है, ठीक है, बहुत आराम से बताऊं, कितना लग रहा है शुद्ध इनकम पे? 19%। ठीक, बात समझ आई? ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो शुद्ध इनकम थी उस पे 6% टैक्स लग रहा था। ये जो शुद्ध इनकम है, इस पे 6% टैक्स, ये दोनों बराबर कैसे? कैसे? टैक्स 19% शुद्ध इनकम पे लगा, शुद्ध इनकम पे 6%, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ये बात समझ आई? ये दोनों बात एक ही, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, टैक्स आ गया अपॉन शुद्ध इनकम। कितना होगा? 6/19। अगर टैक्स 6% है, शुद्ध इनकम 19 है, यानी कि आपको इनकम मिली कितनी थी? 25। ये 25 मैंने वही लिखे हुए थे। अब बात समझ आई आप लोग को कि अगर टैक्स 6% लग गया और मुझे जैसे 6 रुपए सरकार ने ले लिए, 19 रुपए आपको मिले, यानी कि आपको दिए कुल कितने गए थे? 25, तभी तो आपसे 6 ले लिए गए, आपको मिले 19। समझ गए आप? ठीक, अब ये बात आप समझ चुके हैं आराम से। जिसको ना सुना है इसको फिर से बैक कर लेना, फिर से देख लेना। ये बात मैंने बताई थी बराबर वाली, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। अब
मैं क्या निकालूंगा कि ये तो मुझे पता चल गया कि ये चीज है इनकम 25 की और 6 का टैक्स और शुद्ध इनकम 19 की। अब मुझे ये निकालना है कि इनकम टैक्स लगा कितना, 6 लगा 25 पे पूरा कितना परसेंट हो जाएगा, सीधा निकाल लीजिए, 4 बार कटेगा 24%। ठीक, समझ में आया? शायद नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में आया होगा। तो उनके लिए मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि उन लोग को अच्छे से समझ में आए। कैसे? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपकी स्क्रीन पे मैं 10 सेकंड के लिए फिर क्वेश्चन भेजता हूं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी? 6% कुल इनकम घट गई, यानी कि क्यों घट गई कुल इनकम? ये क्यों घट गई? क्योंकि 6% टैक्स बढ़ा है। और शुद्ध इनकम जो थी वो जो अगर इनकम टैक्स की दर जो थी वो इनकम टैक्स जो था वो 19% बढ़ गया था, जो शुद्ध इनकम थी वो 19% बढ़ गया था, यानी 6% टैक्स था, शुद्ध इनकम मिली तुमको 19, वो जो मैंने बराबर करके बताया था उस चीज से निकाल लीजिएगा। कुल इनकम थी आपकी 25। अब ये आपको निकालना है कि 25 पे इनकम टैक्स की रेट क्या है, रेट क्या है, 6 का टैक्स लगा है 25 पे, निकाल दिए 4 6 24। ये अब भी अगर जिसको नहीं समझ में आया वो रिवर्स करके दोबारा वीडियो देख ले, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन सोच रहा हूं और करा दूं, शायद कुछ लोग को क्लियर नहीं हुआ है, कुछ लोग को जल्दी क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करा दूं इसी तरीके का, तो शायद आप लोगों में जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 3% कम हो जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञान कीजिए, कह रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुद्ध इनकम 3% कम हो गई, शुद्ध इनकम 3% कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये 3% टैक्स था और शुद्ध इनकम 17% बढ़ी थी, यानी कि फुल इनकम कितनी थी? 20। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद आप लोग को फिर से समझ में आए कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं मैं कि ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नेट इनकम पे 3% का टैक्स लगाया मैंने। ये जो पैसा होगा 3% वाला, यही तो होगा, ये जो पैसा होगा यही तो होगा 17% बाय 100। टैक्स पे जो 17% लगा है, जो शुद्ध इनकम बढ़ी है, वो और ये पैसा बराबर ही तो होगा। 100 से 100 काट देना। ये देखिए फिर से निकाल देंगे, टैक्स अपॉन नेट इनकम 3/17 और पूरी शुद्ध इनकम कितनी जाएगी? 20। सॉरी, शुद्ध इनकम नहीं, जो इनकम सरकार ने दी वो 20। ये चीज है, ठीक है? समझ में आ गया? अब मुझको ये निकालना है इनकम टैक्स की दर कितनी, 20 ये और 3% का टैक्स लग रहा था, 100 पे कितना परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, इसलिए 15% आ जाएगा। ठीक, समझ गए? अब ये बात हमारे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। देख लीजिएगा, अभी भी जिसको नहीं समझ में आई है वो वीडियो को फिर से देख ले। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन इधर वही फोकस कर रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को ज्यादा कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन इधर आ जाता है जब क्वेश्चन ज्यादा उनको लेंथी बनाना होगा तब आ जाता है कि इसको कैसे करते हैं, थोड़ा दिमाग से देखिएगा। और स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, अपनी क्षमता का
57 सही 71 और बाई 3/7 भरा हुआ है। 71 सही 3/7 भरा हुआ है। तो ज्ञात करिए ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट्स हरदम खाली रहें। एक डिजिट इसमें बोली गई है, मैं अभी थोड़ी देर पहले करा भी चुका हूं कि 71 सही 3/7 कितना होता है, 5/7 होता है। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी याद नहीं होगा, लेकिन अब याद कर लीजिए। देखिए हर जगह यूज हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो अब मेरे कहने से इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन को उठाना कहां से, वो ये बोल रहा है कि जो सीट्स हैं वो एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतने ही डिब्बों में सीटें हैं और डिब्बों में 25 यात्री भरे हुए हैं। और वो बोल भी रहा है आगे कि जो अपनी क्षमता का 71 से 3/7 भरे हुए, 71 से 3/7 कितना होता है, 5/7। और यात्री बैठे कितने हैं, 25। यहां से आपको पूरे यात्रियों की संख्या मिल जाएगी। कितने हैं पूरे, 35 सीटें, समझ, 35 सीटें। इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे पहली लाइन उसने क्या बोला था, उसने ये पहली लाइन में बोला था कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की सीटें हैं। तो सीट और डिब्बे, जो डिब्बे हैं वो भी क्या इतने ही होंगे, 35। और 35 का स्क्वायर तुरंत याद आना चाहिए 1225 होता है। यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उस ट्रेन की, वो 1225 लोगों को वहां से ले जा सकती है। लेकिन अब आपसे जब आपको ये मिल चुका है, आपको आंसर निकालने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगने चाहिए। वो ऐसे लगने चाहिए कि उसने ये बोला है कि सीटें सिर्फ और सिर्फ 20% खाली रहेंगी, बाकी लोगों को वो लेके जाएगी। 20% खाली रहेंगी यानी कि भरी कितनी रहेंगी, 80%। कितनी भरी रहेंगी, 80%। 20% खाली रहेंगे तो भरी रहेंगी कितनी, 80%। 80% किसी भी चीज का कितना होता है, 4/5। अब मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं सीधा 4/5 लिख रहा हूं। अब मैं बार बार ये नहीं करता रहूंगा कि ये 80%/100 करता रहूंगा और फिर 0 0 फिर 2 से 4 और 2 से 5 काटता रहूंगा। ऐसे हो जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, चले जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे टेस्ट में पूरे। ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको याद करना पड़ेगा 80% 4/5 होता है। आराम से जल्दी से काटिए और आंसर बताइए। 2 4 5, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, 1 4 दूनी 8 है 9। 980 लोगों को लेके जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी ये कंडीशन में है, एक बार मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपको फिर दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की सीटें हैं, और आगे ये बोल रहा है कि 71 सही डिजिट क्या बोली थी, हाँ 71 सही 3/7 सीटें भरी हुई हैं और 25 यात्री हैं। ठीक है, उसने क्वेश्चन यही आपको दे दिया है, यहां से सॉल्व करना आपको कैसे। 71 से 3/7 बोला है, यानी 71 से 3/7 कितना होता है, 5/7 होता है। 5/7 होता है। यहां पे मैंने क्या बताया, 5/7 25 आदमी, 5/7 कितना हो जाएगा पूरी स्ट्रेंथ, 35। यानी कि 35 सीटें उस डिब्बे में हैं। और पहली लाइन में उसने क्या बोला था, पहली लाइन में उसने बोला था, क्वेश्चन पे ध्यान से ध्यान दीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि जितनी सीटें हैं उतने ही डिब्बे हैं। यानी कि 35 सीटें होंगी और 35 ही डिब्बे हैं। तो पूरा कितनी ले जा सकते हैं, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, 1225। ये मैंने करके दिखाया, 35 सीटें हैं और 35 ही डिब्बे हैं, तो 1225 लोग उससे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा पहला ऑप्शन, लेकिन पहला आपको आंसर यही मिलेगा 1225। जो जल्दीबाजी में होंगे वो जल्दी टिक मार के निकल लेंगे, वो गलत हो जाएगा। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर 20% सीटें खाली रहें तो कितने लोग जाएंगे। तो 20% खाली रहे यानी कि 80% भरे रहे। 80% कितना होता है, 4/5 निकाल देंगे, 980। ये हो गया आंसर। अगर आप भी जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर से वीडियो देखिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे कुछ क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
हर एग्जाम में लगभग लगभग आ ही जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है। कह रहा है कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाने वाला 240 अंक ज्यादा लाता है, तो पास का परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान देना कि एक छात्र है, वो 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा है वो 55% अंक लाया और 240 अंक ज्यादा ले आया है। इसको साफ कर देता हूं, समझिएगा क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, डिजिट भी अच्छी होती है। आगे आप कुछ दिन जाएंगे तो आपको डिजिट अच्छी दूंगा, जिसमें करने में आपका दिमाग घूमेगा। ये भी तो बहुत हल्की हल्की डिजिट्स हैं। क्या कह रहा है कि जो लड़का है वो 25% अंक लाता है, 25% अंक लाता है और 25% अंक लाया है, और उसके बाद वो 210 से फेल हो गया। 210 नंबर वो मार्क्स जो है पास मार्क्स से कम लाया है, तो वो फेल हो गया है, ठीक। और एक दूसरा लड़का जो है बी है, वो 55% नंबर लाया है, लेकिन वो 240 नंबर ज्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से, 240 नंबर ज्यादा ले आया है पास मार्क्स से। तो अब क्या हुआ कि आपको बताना है कि वो परसेंटेज कितने हैं जिन पे एग्जाम पास दिखा रहा है अथॉरिटी। तो बताना कैसे है वो मैं बताऊंगा। आपको बस इतनी चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वो 25% एक लड़का नंबर लाया है ये और 210 से फेल हो गया है। दूसरा बी है, वो 55% मार्क्स लाया है और वो 240 नंबर ज्यादा लाया है, ये बात है। तो अब आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 55% और 25% का अंतर कितना होता है? 30%। ये 30% मार्क्स तो यही होंगे ना, इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि 450। ये क्वेश्चन यहां से पकड़ते हैं, यहां से ट्रिक्स लगाते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये 100% कितने हो जाएंगे? जब सॉल्व करेंगे आप तो काटेंगे 30 से 1500, यानी कि 1500 ग्रेड पूरा है, 1500 का एग्जाम होता है, ठीक। अब आपको बस ये जो 1500 मिल गई, यहीं से क्वेश्चन का आंसर तुरंत आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो मैं बताऊंगा। अब बहुत से लोग टाइम लगाएंगे इसको सॉल्व करने में। आपको क्या करना है, आपको बस इतना बताना है वो पास कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में ये बताना है। आपसे पूछा ये क्या है कि कितने परसेंटेज से पूछा है, ये नहीं पूछा कितने नंबर है, क्या है, नहीं पूछा। जो पूछे उसका ही आंसर आपको तुरंत देना है। इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए पहले, और एग्जाम में दिमाग से पढ़ना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, बस ये मुझको बताना है। उसने पूछा कितने परसेंटेज पास हो, 210 से फॉलो किया, मैं ये निकाल लूंगा कि 210 1500 का कितना परसेंटेज होता है, ये निकाल लिया। 3 से काट देंगे, 7 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा। कितना परसेंट होता है? 14%। ये क्यों फेल हुआ था? क्योंकि 210 या मैं बोलूं तो 14% अंक नहीं लाया था। यानी कि 25 में अगर हम 14 जोड़ दें तो 39% पे पास कर रही है स्कूल वाले, 39% पे पास कर रहे हैं। ये 14% वो वाले थे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार मैं और बता देता हूं, आप लोग जरा फिर से ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक लड़का है, वो 25% मार्क्स लाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा लड़का है, वो 55% मार्क्स लाता है और 240 नंबर ज्यादा ले आता है पास से, ठीक है। क्वेश्चन को मुझको यही पकड़ना है, क्योंकि और कुछ दिया नहीं हुआ है, मुझको यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है। इसका डिफरेंस जो होगा वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो चेंज नहीं होना है ना, वो क्वेश्चन में बोल दिया है। इसका डिफरेंस कितना होगा? 30%। ये 30% 450 होंगे। आप बहुत से लोग चलेंगे इसका डिफरेंस 450 कैसे आ गया? अरे भाई 240 ये माइनस वो माइनस 210 कम लाया था, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 450 ये, ठीक। ये 450, 30% बराबर 450 है, तो 100% 1500, यानी 1500 का वो पेपर था, ठीक है। 1500 का पेपर था, 210 नंबर वो कम लाया था,
210 लाया था कम नंबर, हमको बस यही बताना है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि पास मार्क्स परसेंटेज कितना है, मैं सीधा बताऊंगा वो कितने परसेंटेज है। 210 1500 का कितना परसेंट होता है, निकाल दिया 14%। 14% मार्क्स वो कम लाया, 25 में 14 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 39% आपका आंसर है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पे है, वो ध्यान दीजिएगा कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, अगर सिर गिने जाए तो 240 और अगर सिर गिने जाए तो 280 सिर आते हैं, और अगर पैर गिने जाए तो 820 पैर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको ध्यान देंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अभी मैं ये आपको क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो मेरे क्वेश्चन हैं मैं वो आपको कुछ दिन बाद कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें ये बोल रहा है कि अगर सर गिने जाएंगे उनके, अगर हेड गिने जाएंगे, अगर उनके हेड गिने जाएंगे उनके कबूतर और चूहों के, हेड गिने जाएंगे तो 280 है, और अगर पैर गिने जाएंगे तो 820 है। 280 सर और पैर कितने 820। अच्छा ये बताइए 820 पैर किससे हो रहे हैं? सर जब 280 थे तो 560 पैर होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि भैया चूहों के होते हैं 4 पैर, इनके होते हैं 2। ठीक, इनके होते हैं 4 पैर। मैंने मान लिया कि सारे कबूतर ही थे, ये झूठ बोल रहा है 820, ये झूठ बोल रहा है। मैंने मान लिया सारे कबूतर थे। अगर सारे कबूतर थे तो सर थे 280 और पैर होते 560। ज्यादा कितने हैं पैर? 820 में 560 घटा देंगे, कितना आएगा? 260। 260 पैर क्यों ज्यादा हो रहे हैं बताएंगे आप? 260 पैर इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने चूहों के जो 4 पैर हैं उनको 2 ही पैर गिना है। हम लोगों ने सिर्फ 2 पैर गिने हैं, इसलिए वो 4 पैर, इसलिए 260 जो पैर हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में बोला गया है कि 820 पैर गिने जाते हैं। तो जो ये 260 ज्यादा हैं वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके 2 मैंने कम गिने थे। अगर 2 कम गिने थे तो आप गिन लेते हैं, तो 260 जो ज्यादा पड़ रहे हैं, ये 260 चूहों के ही तो पैर ज्यादा पड़ रहे हैं। यहां से चूहों की संख्या आ जाएगी कि 260 ज्यादा पड़े, यानी 130 चूहे हैं। अब 130 अगर चूहे हैं, सबके एक एक सर तो होगा, 2-2 सर होंगे नहीं, और 280 सर बताए गए थे, तो 130 तो जब चूहे हैं तो 150 कबूतर हो गए। ये चूहे हो गए और ये कबूतर के पैर हो, कबूतर हो गए। अब आपको अगर टैली भी करना है तो एक बार जल्दी से दिमाग में कर लीजिए, इंटू करने कोई जरूरत नहीं है। इनके 4 पैर तो 15 चौको 60 यानी 600, ठीक सीधा, और 13 26 यानी कि 260। यही ये सॉरी उनके 2 चूहों के 4 पैर थे, सॉरी गलती होगी, 13 चौको 52 यानी कि 520, और ये कबूतर के 2 होते हैं 30, बस 820 ये आंसर। अगर आपको दिमाग में जल्दी से टैली करना है वो करने का है, वरना ऐसे आंसर आपका आ चुका था कि कितने चूहे हैं, तो चूहे हैं 130 और कबूतर पूछे तो 150, ये बात है। अब एक जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक बार फिर से बता दूं कि एक क्या बात थी, कि अगर था क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 200 जो है 280 सर हैं और पैर जो है 820 हैं, पैर 820 हैं, तो ये बताना था कि उनमें से कितने कबूतर हैं और कितने चूहे हैं। तो मैंने ये मान लिया था कि सारे के सारे जो जितने थे वो सब चूहे ही थे,
ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे था, आप लोग लिख चुके होंगे, वो भी ध्यान दीजिएगा। भाई मैंने मान लिया कि सबके दो ही पैर थे, अगर दो ही सबके पैर थे तो 280 सब थे, यानी कि 560 पैर होने चाहिए, तो जो कि मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है, 560 सॉल्व करके मैंने बताया। अब उसने लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि नहीं 820 पैर हैं, यानी कि हम लोगों ने कितने ज्यादा ले लिए हैं, 260 ज्यादा लिए। ये 260 क्यों ज्यादा हो रहे हैं, ये 260 इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि जो चूहों के मैंने दो पैर ही गिने हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, वो 260 जब ज्यादा होंगे, यहाँ से चूहों की तुरंत संख्या आ जाएगी 130 ये थे, 280 उनके सर थे, घटा देंगे 150 उधर सर आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, नहीं समझे दोबारा से कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब मैं जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये भी जो है क्वेश्चन दो तरीके से लगता है, ये क्वेश्चन तो जरूरी पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर हर एग्जाम में पूछता है तो आपको आना भी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन तो सब एग्जाम में पूछते हैं कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो है 6000 है, अगर पुरुष 5% बढ़ जाएं और महिलाएं 9% बढ़ जाएं तो बाल की जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुष महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले जो जनसंख्या थी वो 6000 थी, ठीक 6000 थी, उसमें से पुरुष कितने थे, जो पुरुष थे वो कितने परसेंट बढ़े हैं। उस क्वेश्चन में बोला है कि 5% पुरुष और 9% महिलाएं बढ़ी, 5% पुरुष बढ़े हैं और 9% महिलाएं बढ़ी। इसमें 9% महिलाएं बढ़ी, लेकिन अब लोग बढ़ के हो कितने गए हैं, वो हो गए हैं 6500। दो तरीके हैं वो बताऊंगा कैसे। 6500 हो गए, कितने बढ़ गए 500, किसमें बढ़ गए 6000 में। ये मिक्सचर का रूल होता है, मिक्सचर आपको पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा। 25/3% जो वैल्यू है वो पूरी बढ़ी हुई है, जनसंख्या जो है 25/3% बढ़ी हुई है। आपसे क्या पूछा है, मेल और फीमेल के नंबर्स, मेल कितने परसेंट बढ़े, फीमेल कितने परसेंट बढ़ी, और ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी, वो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी 25/3%। और मेल परसेंट कितने बढ़े थे 5%, और फीमेल कितनी बढ़ी थी 9%। ये मिक्सचर का रूल है, आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए, आगे ये मिक्सचर का रूल है, आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी ये समझ लीजिए मिक्सचर का रूल है, ऐसे करते हैं। कैसे कर लेंगे, ये जो 3 है इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, इसको मैं 15 लिख लूं, सब में 3 का इंटू कर लूं, इसको 15 लिख दिया, इसको 27 लिख दिया, इसको 3 काट दिया, ठीक है। ये कितना आएगा, ये मिक्सचर के रूल से आएगा, 27 में 5 चला गया 2, 25 में 15 चला गया 10, 1:5, 1 मेल है 5 फीमेल है, कुल मिला के 6 है, और जनसंख्या कितनी बताएगी 6000, बस हो गया। यानी कि 1000 पुरुष हैं और 5000 महिलाएं हैं, ठीक है, समझ गए, ये आंसर आपका। मिक्सचर के रूल से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, ये बता रहा हूं, जितने टाइप के क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएंगे। और इसका एक और भी रूल है, लेकिन वो थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को और बताता हूं, आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या है 9600 9600 है,
और पुरुष जो हैं वो 8% बढ़ते हैं और महिलाएं 5% की दर से बढ़ती हैं। एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,772 जाती है। तो पुरुषों की संख्या पूछी है, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या पूछी है। अब ये क्वेश्चन तो आप समझ गए, दोबारा समझा दूं क्या? चलो दोबारा समझा देता हूँ, फिर समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन 6000 जनसंख्या थी, 5% पुरुष बढ़े थे, 9% महिलाएं बढ़ी थी। 5% मेल बढ़े, 9% महिलाएं, इनकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बढ़े थे? 25/3। 25/3 मिक्सचर का रूल लगाया मैंने, 3 का गुणा किया, इसको 15 बना दिया, इसको 27 बना दिया, ये 25 हो गया। 2 और 10 का रेशियो हो जाएगा, 1 या 5 का रेशियो हो जाएगा। 1 और 5 6 होता है। पूरी जनसंख्या थी 6000, काटेंगे एक बार, 1000 आएगा, ये 1000 पुरुष जाएंगे, 5 में महिला जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन अब फिर से आपकी स्क्रीन पे जो मैंने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो मिक्सचर का रूल मैं इसमें भी लगाने वाला हूं, ऐसा नहीं है इसमें भी लगाऊं। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसलिए मैं उसको यूज करता हूं। मैं तो इसी से सॉल्व करता हूं, हर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी? 9600, 9600। पुरुष कितने बढ़े परसेंटेज वैल्यू, और महिलाएं कितनी बढ़ी? ये, और जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? ये बढ़ी जनसंख्या जो है वो। भाई क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, देखते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो है 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी। 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ गई, जिससे कि ओवरऑल अब 10,272 लोग हो चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से पुरुष कितने थे। क्वेश्चन ये है कि इनकी संख्या बताइए कि पुरुष कितने थे, ठीक। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, फिर मैं मिक्सचर का रूल लगाने वाला हूं। मिक्सचर का रूल लगाने से पहले आप लोग को ये इसकी जो ओवरऑल वैल्यू जो बढ़ी है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? 9600 में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 4 2 6 7200, 6672 कितनी परसेंटेज वैल्यू होगी? 16 का 396 और जो को 64, 16 32, 7% होता है। मेल कितने बढ़े? 8%। फीमेल कितनी बढ़ी थी? 5%। ओवरऑल वैल्यू कितनी बढ़ी? 7%। भाई इसमें मेल भी है फीमेल भी है, मिक्सचर के रूल से ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये रेशियो आ गया। ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गई। 2 और 1 का रेशियो है। मेल कितने होंगे? 2 और फीमेल कितनी होगी? 1, यानी कि 3 की जनसंख्या में 2 मेल है। निकाल देंगे। पूरी जनसंख्या कितनी थी? 9600। आ गया? 6400 मेल थे। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से समझना चाहिए। मिक्सचर का रूल ये याद कर लेना। मिक्सचर में जब बाद में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। मिक्सचर ऐसे ही लगता है, मिक्सचर का रूल बोला जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे लगाते हैं कि मेल इधर लिखते हैं, फीमेल इधर लिखते हैं, जो ओवरऑल वैल्यू होती है मेल और फीमेल के बीच में लिख देते हैं, और इसको इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं। ये वैल्यू जो होती है इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, तभी तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। और ये जो वैल्यू आ जाती है 2 और 3, ये मेल और फीमेल की आ जाएगी। और जब 2 और 3 आ गई तो 3 पूरी जनसंख्या हो जाएगी। 3 बराबर 9600, तो 2 बराबर ये जो मेल है यहां से निकल आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? चलिए, आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और अभी मैं वीडियो, अभी परसेंटेज की जो क्लास है अभी 2 3 4 और मैं ऐसे कराऊंगा। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ये तो मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसके बाद स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा और क्वेश्चन और अच्छे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन तेजी से कराऊंगा क्योंकि अब तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है आप लोग को। बेसिक आप लोग का लगभग मेरे हिसाब से 30% कवर हो चुका है। अब बस 30% मुझे और कवर करना है। उसके बाद वो 40% जो आपका बचेगा वो मैं उन क्वेश्चन से सही करूंगा, जिससे कि आपका परसेंटेज कहीं से भी कमजोर न रहे। चलिए, थैंक यू क्लास। कैसे लगा बताइएगा। थैंक यू।